वतन को जुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो आज आपने मुझे इज्जत दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, वॉशिंगटन में मैंने सोचा था कि एक होटल के अंदर हम 500 1000 अपने पाकिस्तानी बुलाएंगे और मैं आपसे बातचीत करूंगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने बड़े स्टेडियम में आपसे बातचीत होगी। अच्छा, अब आपने बड़ी आराम से अब मेरी बात सुननी है। सारे नारे बाद में, पहले मेरी आपने अब बात सुननी है। मेरे पाकिस्तानी अमेरिकन, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, बन गया हूं। 22 साल से सुनता था वजीर आजम इमरान खान, अब बन गया हूं। आदी नहीं हो रहे लोग इसके। अच्छा जी सुने, मैं सबसे पहले तो जिधर जिधर से भी आप आए हैं, जिन भी शहरों से आप आए हैं, मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। और मैं चाहता हूं आराम से मेरी बात सुने, आराम से। मैं कहीं नहीं जा रहा, आराम से आपसे बात करना चाहता हूं। देखिए मेरे पाकिस्तानियों, एक चीज आपने याद रखनी है कि ये जो अल्लाह ने हमें मुल्क दिया, सुने आराम से, पाकिस्तान जो अल्लाह ने हमें मुल्क दिया, ये किसी को भी अंदाजा नहीं है कि ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। ये हमारा मुल्क, ये अल्लाह ने एक खास नेमत के तौर पे हमें दिया। और मेरे पाकिस्तानियों, ये वो मुल्क है जो इंशाअल्लाह ये हर साल आप इसको तब्दील होते देखेंगे। ये हर साल मुल्क ऊपर जाता रहेगा। अब दो चीजें आपने समझनी है कि क्यों जमहूरियत दुनिया में आगे चली गई और बादशाह पीछे रह गई। इसकी दो वजूहात हैं और मैं चाहता हूं कि ये याद रखें कि ये दो वजह है कि हम क्यों पीछे रह गए और दुनिया आगे चली गई। मेरे पाकिस्तानियों, जमहूरियत के अंदर दो चीजें हैं जो बादशाह में नहीं है। नंबर 1, जमहूरियत के अंदर मेरिट है। बादशाह के अंदर मेरिट नहीं है। खून के ऊपर बादशाह में रिश्तेदारी है, खून है।
जमहूरियत के अंदर मेरिट है। दुनिया के अंदर जो मुल्क आगे गए मेरिटोक्रेसी की वजह से, जो मुल्क पीछे रह गए, जितनी कम मेरिट उतना मुल्क पीछे रह गया। मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूं, क्रिकेट की मिसाल देता हूं। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया दुनिया की वो टीम है जो दुनिया में सबसे कामयाब रही है। क्यों कामयाब है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो उनका निजाम है वो सारा टैलेंट ऊपर ले आता है, मेरिट है। पाकिस्तान, मैं आप सबके सामने कहता हूं, मैं दुनिया में क्रिकेट खेला हूं, सबसे ज्यादा दुनिया में अगर मैंने क्रिकेट का टैलेंट देखा तो वो पाकिस्तान में। लेकिन क्योंकि मेरिट नहीं है, मेरिट का सिस्टम नहीं है, हम वो टैलेंट को ऊपर नहीं ला सकते। हम इसलिए आज दुनिया को डोमिनेट नहीं कर रहे क्योंकि मेरिटोक्रेसी नहीं है। तो बादशाह क्यों पीछे रह गई? अगर एक जबरदस्त बादशाह आया भी, ये जरूरी नहीं कि उसका बेटा भी अच्छा होगा। जमहूरियत के अंदर क्यों जमहूरियत आगे निकल गई? क्योंकि मेरिट के ऊपर लीडरशिप आती रही। ये आपके सामने मैं मिसाल देता हूं कि इस मुल्क अमेरिका के अंदर क्योंकि जमहूरियत आ गई, क्योंकि अमेरिका में जमहूरियत आ गई, अमेरिका के अंदर इनकी मेरिटोक्रेसी ऐसी थी कि इनके लीडरशिप, अगर एक लीडर बुरा भी हुआ तो मेरिट के ऊपर लीडरशिप अच्छी आती रही। हमारे मुसलमान दुनिया में, आप हिंदुस्तान की मिसाल लें, मैं ही आज आप पाकिस्तानियों आज को इसलिए ये चीज कह रहा हूं क्योंकि आपको समझना चाहिए कि मुसलमान भी नीचे क्यों रह गए और पाकिस्तान भी आगे क्यों नहीं बढ़ सका। जो पहले 150 साल मुगल बादशाह रहे, हिंदुस्तान दुनिया की सुपर पावर थी। 150 साल जो दुनिया में हिंदुस्तान का जीडीपी था वो 25% से ऊपर था, सुपर पावर थी। एक से एक बेहतर मुगल बादशाह आया। 4 मुगल बादशाहों ने तकरीबन 150 साल हुकूमत की, लेकिन औरंगजेब के बाद जो उसके बच्चे आए किसी में भी कैपेबिलिटी नहीं थी। तो 7 मुगल बादशाह 13 साल में बदले, सारे एक से एक बदतर आया और वही मुगल एम्पायर खत्म हो गया। उसी तरह ऑटोमन एम्पायर, एक से एक बेहतर ऑटोमन बादशाह आता रहा सुलेमान तक, सुलेमान द मैग्निफिसेंट। उसका बेटा ठीक नहीं था और उधर से नीचे जाना शुरू हो गया। जमहूरियत में क्या होता है? क्योंकि खून के ऊपर नहीं सिलेक्शन होती लीडरशिप की, मेरिट के ऊपर होती है। इसलिए जिस तरह इलामा इकबाल ने भी कहा, शाह वलीउल्लाह ने भी कहा कि मुसलमान पीछे बादशाह की वजह से रह गए। अब पाकिस्तान पे आ जाएं। हमारे मुल्क में कायदे आजम के बाद क्यों नहीं कोई लीडर मिला? एक जुल्फिकार अली भुट्टो थे, एक कैरिस्मेटिक इंटेलिजेंट लीडर थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ क्या? हमारे मुल्क में एक किस्म की बादशाह आ गई, मेरिट नहीं आई। जमहूरियत भी जब आती थी मेरिट नहीं आई। नवाज शरीफ को किस तरह लीडर बनाया गया? मिलिट्री डिक्टेटर ने उठा के बना दिया, कोई मेरिट नहीं थी। उनके भाई
शहबाज शरीफ क्यों चीफ मिनिस्टर बन गए? उनके भाई थे। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो कैसे लीडर बन गए? कागज के पर्चे पे कहा कि जनाब हमारी वालदा हमें छोड़ गई है। उधर वली खान की फैमिली, वो भी फैमिली सिस्टम आ गया। उधर मौलाना फजलुर रहमान, उसके भाई भी और उसके बच्चे आ गए। कहने का मकसद ये है कि जब जमहूरियत भी आई, मेरिट तो नहीं आई। सो ये प्लीज याद रखें कि नंबर वन चीज कि जिस माशरे में मेरिट नहीं होती वो आगे नहीं बढ़ता। आज चाइना आप चले जाएं, चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको स्टडी करें, बेहतरीन मेरिट का सिस्टम है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी, जिस तरह हमने पूरा, उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन दी, जबरदस्त सिस्टम है। वो सारे मुल्क से बकायदा देखते हैं कि कोई हर फील्ड में मेरिट ऊपर कैसे आ रहा है। और दूसरी चीज तो नंबर वन जमहूरियत की खासियत मेरिट, और नंबर टू जमहूरियत के अंदर जो मुल्क का सरबराह होता है वो जवाबदेह है। हजरत उमर मदीना की रियासत के अंदर, हजरत उमर जैसे एक अजीम लीडर को आम आदमी खड़ा होकर पूछता है कि किधर से आपने ये पैसा आया जो आपने कपड़े पहने हुए हैं? लीडर जवाब देता, हजरत उमर ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी मिजाल है मेरे से पूछो, या जो आजकल पाकिस्तान में हो रहा है ये नहीं कहा कि पता नहीं मैं कौन हूं। हजरत उमर ने जवाब दिया, लीडर जवाब देता। बरतानिया के अंदर जब जमहूरियत की शुरुआत हुई मैग्ना कार्टा में 800 साल पहले, तो क्या कोशिश थी कि लीडर को, जो बादशाह था, उसको कानून के नीचे लेके आए। और वो स्ट्रगल एंड में चलती 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 उन्होंने, उनका बादशाह भी था तो वो भी जवाब देता। तो ये याद रखें, ये दूसरी चीज, जमहूरियत तब कामयाब होती है जब लीडरशिप जवाबदेह होती है। अब दूसरा हमारा देख ले पाकिस्तान का प्रॉब्लम, जब इनसे जवाब लेते हैं कहते हैं इंतकामी कार्रवाई हो गई। जब अदालत फैसला करती है तो कहते हैं क्यों निकाला। आप और ये जो आज पाकिस्तान में हो रहा है, ये नया पाकिस्तान बन रहा है। कभी इन लोगों से जवाब नहीं लिया गया था, कभी लीडरशिप से जवाब नहीं लिया गया था। लोग कहते हैं ना जी कि किधर है नया पाकिस्तान, आपकी आंखों के सामने नया पाकिस्तान बन रहा है। जिसको जब सवाल पूछते हैं ताकतवर से, जिस भी ताकतवर से सवाल पूछते हैं, वो ये अपना जवाब नहीं देता, अपनी सफाई नहीं पेश करता। वो कहता है इंतकामी कार्रवाई है। एक तो सारे मेरी तारीफ करना शुरू कर देते हैं, जिससे पूछो, शाहिद खाकान अब्बासी से पूछो, आसिफ जरदारी से पूछो, नवाज से पूछो, शहबाज, सारे मुझे कहते हैं कि जी इमरान खान करवा रहे हैं। क्या करवाया इमरान खान ने? सारे केसेस इनके ऊपर पुराने हैं, हमने कोई केस नहीं किया, ये इनके जमाने के केसेस हैं। हमने सिर्फ इदारों को आजाद किया है, हमने सिर्फ नैब को आजाद किया है, हमने FIA को आजाद किया है। मेरे पाकिस्तानियों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें बर्बाद हुई जिधर एक कानून ताकतवर के लिए
और दूसरा कमजोर के लिए। हमारे सामने, हमने अपनी आंखों के साथ सामने पाकिस्तान को नीचे जाते देखा। मैं जब बड़ा हो रहा था 1960s के अंदर, पाकिस्तान सबसे तेजी से तरक्की कर रहा था बर्रे-सगीर में, बल्कि एशिया में पाकिस्तान की मिसाल दी जाती थी। वो मुल्क जो सबसे तेजी से तरक्की कर रहा था, इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था। हमारी ब्यूरोक्रेसी सारी एशिया में सबसे टॉप पे ब्यूरोक्रेसी मानी जाती थी। हमारे हॉस्पिटल, हम सब, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा हुआ था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का बेहतरीन स्टैंडर्ड था। हमारी यूनिवर्सिटीज की डिग्रीज दुनिया में एक्सेप्ट होती थी। मिडिल ईस्ट से लोग हमारे पाकिस्तान में पढ़ने आते थे। एचएसएन कॉलेज जिधर मैं पढ़ा हूं, वहां मलेशिया के शहजादे आके पढ़ते थे, बाहर से लोग आके पढ़ा करते थे पाकिस्तान में। और वही पाकिस्तान को हमने आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाते देखा। और वो नीचे क्यों गया? एक तो बदकिस्मती से जो 70s में एक सोशलिज्म आई, जो ना सोशलिज्म थी, ना तीतर था ना बटेर था, उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुक गई। लेकिन असल तबाही 1985 के बाद आई। 1985 के बाद नॉन पार्टी इलेक्शंस में पहली दफा पैसा चलना शुरू हुआ। पहली दफा सियासत के अंदर रिश्वत चलनी शुरू हुई। पहली दफा सियासत के अंदर डेवलपमेंट फंड्स के नाम पे सियासतदानों को खरीदा गया। छांगा मांगा में, रेस्ट हाउस में सियासतदानों को नीलाम किया गया। और हमने अपनी सामने पाकिस्तान को नीचे जाते देखा। तो आज हम जब इस मुल्क को उठा रहे हैं, ये दो चीजें हमने लेके आनी है। एक कि जो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर है, जो मुल्क का सरबराह है, वो कौम को जवाब दे। आजकल ये सारे सब इकट्ठे हो गए हैं। कोई दीनी जमात है, फजलुर रहमान इस्लाम को लेके आ रहा है, वो भी एक साथ है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि पहली दफा पाकिस्तान की असेंबली डीजल के बगैर चल रही है। तो फजलुर रहमान, दूसरी तरफ सेकुलर बिलावल भुट्टो, वो भी साथ मिल गया। फिर नून लीग, जिसका पता ही नहीं कि वो क्या है, वो भी साथ है। सब इकट्ठे हैं। इनका सब एक मकसद है, सिर्फ एक मकसद है। इनका सिर्फ एक मकसद है। क्या है? बताएं क्या है कि मकसद? 3 लफ्ज सुनना चाहते हैं मेरे से, NRO, यानी कि जो अब तक इक्तदार में बैठ के मुकमुका है, सब एक चीज चाहते हैं। तो नंबर 1, ये मैं आज आप सबके सामने कहना चाहता हूं, दुनिया इधर उधर हो जाए, मुझे बल्कि बाहर से भी सिफारिशें भिजवाई हैं। एक आध बादशाह ने भी मुझे सिफारिश की है। लेकिन ये वक्त है, आज अगर हम खड़े हो गए, हमने ताकतवर का आज एहतसाब कर दिया, इनकी प्रॉपर्टीज अटैच करनी हमने शुरू कर दी हैं, इनकी बेनामी प्रॉपर्टीज हमने पकड़नी शुरू कर दी हैं। इनने जो अरबों अरबों रुपया बाहर लेके गए हैं, बाहर की गवर्नमेंट से हमने बातचीत शुरू कर दी है कि ये पैसा वापस लेके आए। और
ये याद रखना कि ये है वो वक्त जब पाकिस्तान बदलेगा। आपके सामने बदल रहा है। और दूसरी चीज, हमने पाकिस्तान में मेरिटोक्रेसी लेके आनी है, मेरिट का सिस्टम लेके आना है। मैं आप सबसे ज्यादा, मैं भी एक ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ी देर रह चुका हूं। मैं 18 साल की उम्र में बाहर गया, क्रिकेट खेलने गया, पहले पढ़ाई की, फिर 18 साल तक बाहर, आधा साल बाहर रहता था, क्रिकेट खेलता था। तो मेरा सबसे ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ राब्ता रह चुका है। मैंने अमेरिका में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी देखी शुरू में। मैंने इंग्लैंड में खास तौर पे अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को आते देखा, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन अपने सामने देखा। मैंने जो एक नतीजे पे आया वो ये कि हमारे लोग जब उनको मौका मिलता है, जब जो अंग्रेजी में कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है, जब उनको एक ऐसा निजाम मिलता है जिधर मेहनत का फल मिलता है, जिधर वो मेहनत करता है उसको फल मिले, हर जगह मैंने पाकिस्तानियों को ऊपर आते देखा, एक्सेल करते देखा। क्योंकि पाकिस्तान में मेरिट नहीं, मौके नहीं मिलते, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो सिस्टम ही नहीं जो मौका देता है आम आदमी को ऊपर आने का। हमारा तालीम का सिस्टम नहीं ऊपर आने देता। किस मुल्क में है इंग्लिश मीडियम थोड़े से तबके के लिए, उर्दू मीडियम बाकियों के लिए, फिर दीनी मदरसे? किस मुल्क में 3 सिस्टम चलते हैं? हमारा तालीम का निजाम ही हमारे निचले कमजोर तबके को ऊपर नहीं आने देता। एजुकेशन अपार्थाइड है, और यहां इधर मौके मिलते हैं लोगों को। हमने कितने, मैंने अपनी आंखों के सामने मजदूर देखे आते हुए इंग्लैंड, उनके बच्चे मुफ्त गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े और वो देखते देखते किधर से किधर पहुंच गए। तो क्यों नहीं कर सकते हम अपने मुल्क में? और इंशाअल्लाह ये है पहली दफा पाकिस्तान में, अब ये पहली दफा हो रहा है पाकिस्तान में कि हम गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर सिस्टम ठीक कर रहे हैं, एक सिलेबस लाने की कोशिश कर रहे हैं सारे स्कूलों के अंदर कि एक मेन सिलेबस हो सबके लिए। ताकि मौका मिले ऊपर आने के लिए हमारे लोगों को। हम पहली दफा मदरसों के, हमने साथ बैठे मदरसों के जितने भी उनकी तंजीमें थी उनके साथ हम बैठे। अभी हमने उनसे एक मुआहदा किया है कि मदरसे के बच्चों को भी मौका मिले ऊपर आने का, उनके लिए भी दीन के अलावा साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाए जाए, मैथ्स पढ़ाए जाए, मौका दिया जाए ताकि वो भी डॉक्टर्स बन सकें, वो भी ऊपर आ सकें। कौन तो अपने मुल्क में अब तक, अब सोचे 8 लाख बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जाते हैं। 8 लाख, 3.25 करोड़ बच्चे जाते हैं उर्दू मीडियम में, 25 लाख बच्चे जाते हैं दीनी मदरसों में। तीनों पैरेलल सिस्टम है, 3 पैरेलल कल्चर है। तो ये सबसे बड़ा कदम होगा कि पाकिस्तान के अंदर एक मेन तालीम का सिलेबस आए ताकि एक कौम बने, हम तब एक कौम बने। और मेरिट का सिस्टम तब आएगा पाकिस्तान में जब ये जो खानदानों की सियासत है ये खत्म हो, ये जो जागीरदाराना निजाम है ये खत्म हो।